वेरिकोसील के उन पेशेंट्स के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो कि वेरिकोसील को नेग्लेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि वेरिकोसील को अगर हम जाने भी दें या इसका कोई ट्रीटमेंट ना लें तो ये चीज़ हमें आगे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं करेगी या कोई प्रॉब्लम इससे हमें क्रिएट नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के उन पेशेंट्स के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो कि वेरिकोसील को नेग्लेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि वेरिकोसील को अगर हम जाने भी दें या इसका कोई ट्रीटमेंट ना लें तो ये चीज़ हमें आगे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं करेगी या कोई प्रॉब्लम इससे हमें क्रिएट नहीं होगी। ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखा जाता है या उन लोगों में देखा जाता है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि जो मेन और प्राइमरी सिम्टम है वो है आपका पेन। जिन लोगों में पेन नहीं होता या फिर जो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते या फिर करवा भी अगर लेते हैं अल्ट्रासाउंड और देखते हैं कि वेरिकोसील है, ठीक हो जाएगा, या फिर उन्हें कोई सजेस्ट कर देता है कि ठीक है ग्रेड 1 का वेरिकोसील है, धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाएगा या ऐसा कुछ। ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि सजेस्ट करते हैं किसी को कि वेरिकोसील आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको वेरिकोसील है, आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हो चुका है या फिर आप फिज़िकली एग्जामिन करवा लिया है अपने फिजिशियन से या किसी यूरोलॉजिस्ट से, या फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको बाईलेटरल या फिर यूनिलेटरल ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेड तक भी अगर वेरिकोसील है, किसी भी ग्रेड का आपको वेरिकोसील आता है, तो इनिशियल स्टेज में अगर आप माइल्ड वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपका सीवियर होता रहेगा अगर आप उसको लेके कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते या फिर उसके लिए कोई सही ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो वो धीरे धीरे आपकी ग्रेडिंग बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़, ग्रेडिंग बढ़ने के साथ साथ अगर वो आपको देखने को मिलेगा कि आपके लेफ़्ट साइड में सबसे ज़्यादा वेरिकोसील, आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में प्रोन होता है कि लेफ़्ट साइड में आपको वेरिकोसील है, वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि आपका एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया, जो कि एक बहुत प्राइमरी रीज़न। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो पेशेंट्स में देखते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि उनको ज़्यादातर केसेस में, अगर मैं बात करूँ 60-70% केसेस में, अगर हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं या स्पर्म काउंट को चेक करवाते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल स्पर्म काउंट से या नॉर्मल मोटिलिटी से हमें लो मोटिलिटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। नॉट 100% मैं कहूँगा, बट कहीं ना कहीं आप इनफर्टाइल हो सकते हैं अगर आप वेरिकोसील को नेग्लेक्ट करते हैं या उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो पेशेंट्स वेरिकोसील से सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है, मैं अपने पुराने वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ आपको कि वेरिकोसील के पेशेंट्स में एट्रोफी वाले केसेस आने लगते हैं। 30-40% पेशेंट में ये चीज़ देखी जाती है कि जिस साइड में उनका वेरिकोसील है वो टेस्टिकल का साइज़ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको वापस से इनफर्टाइल करने के ऊपर जा सकते हैं आप, कि आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से। आपके टेस्टिकल को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगा, और वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगा तो आपके हार्मोन भी डिसबैलेंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन अगर लो की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका FSH LH बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो चौथा जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर आप वेरिकोसील को नहीं सही करते, अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं वहाँ पे आपको वेरिकोसील होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनमें ये देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वेन्स में थ्रोम्बोसिस होना स्टार्ट हो गया। अगर आप वेरिकोसील को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपको वेन थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, ये सारे वो कॉम्प्लिकेशन हैं जो आप देख सकते हैं अगर आप वेरिकोसील को ट्रीट नहीं कर रहे हैं या उसके लिए किसी फिजिशियन से जाके कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और उसको लेके आप उसको सही करने को लेके आप नहीं देख रहे हैं। तो ये जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं अगर आप वेरिकोसील को ट्रीट नहीं करते हैं तो ऐसा कोई भी वेरिकोसील लाइक सिम्टम्स, आपको पेन है, टेस्टिकुलर पेन है, या आपके इन्ग्वाइनल एरिया में आपको पेन लगता है, ग्रोइन रीजन में आपको पेन आता है, आपके टेस्टिकुलर जो वेन्स हैं वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है या बहुत ज़्यादा आपको हैंगिंग देखने को मिलती है, तो फिर आप एक अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ, अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं अपने स्क्रोटम रीजन की,
और अगर आपको वेरिकोसील डिटेक्ट होता है तो अपने लोकल फिजिशियन से जल्द मिले। और ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको है, आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं और एक सही गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।